हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए, हमारा जो इकोनॉमिक्स और डेवलपमेंट का जो चैप्टर चला हुआ है वो हमारा है पॉवर्टी। और पॉवर्टी के अंदर क्या है, हम दो ये टॉपिक्स हैं, या हम बोल सकते हैं कि मेजरमेंट कैसे करते हैं पॉवर्टी का, वो है। तो यहाँ पे हम आज पढ़ेंगे हेड काउंट और पॉवर्टी गैप। देखिए, हेड काउंट का मतलब क्या है कि सबसे पहले जो हेड काउंट है वो डिपेंड करता है हमारी बिलो जो बीपीएल लाइन होती है, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। देखिए, बिलो पॉवर्टी लाइन जो बीपीएल लाइन है वो क्या है, जो सुरेश तेंदुलकर कमेटी देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, बीपीएल जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा है, उसकी एक लिमिट बताने के लिए कमेटी बनाई गई थी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी। और ये कब बनी थी? 2011 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। और इन्होंने बताया कि जो रूरल एरियाज हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पे जो व्यक्ति 27 रुपये पर डे ये यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है, कंजम्पशन बताया है, इतने रुपए खर्च नहीं करता अपने ऊपर, 27 रुपये पर डे। अगर हम इसकी कैलकुलेट करें, अगर 30 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, लगभग 810 रुपये आ जाएगा। ठीक है, लगभग 810 रुपये क्या आ गया, पर मंथ। तो ग्रामीण क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति अकॉर्डिंग टू 2011 के हिसाब से 810 रुपये इनकम उसकी नहीं है, वो उस पर खर्च नहीं करता, तो वो क्या है, व्यक्ति बिलो द पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से नीचे है। और अर्बन एरियाज में क्या था, 33 था। 33 को यदि 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, लगभग 990 रुपीज़ पर मंथ। शहरी क्षेत्र में कितना पैसा होना चाहिए उसके पास पर मंथ, 990 रुपये वो कमाए और खर्च करे। तो ऐसे व्यक्ति क्या है, अगर 990 से ज़्यादा है तो वो अबोव द पॉवर्टी लाइन होंगे। ठीक है, तो बीपीएल का हमें कॉन्सेप्ट समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, तो हेड काउंट क्या करता है, हेड काउंट रेशियो है या हेड काउंट इंडेक्स है, वो क्या शो करता है कि हाउ मैनी पीपल्स आर पुअर एंड द परसेंटेज बिलो द पॉवर्टी लाइन, द पॉपुलेशन ऑफ द proportion of the population living below the poverty line। हेड काउंट रेशो में यही बताया जाता है कि कितने परसेंट व्यक्ति बीपीएल लाइन से नीचे हैं। ठीक है, जैसे अगर बात करें कि भाई पूरी पॉपुलेशन है हमारी, जैसे एक बोल सकते एक सोसाइटी है, उसके अंदर 100 व्यक्ति हैं, टोटल नंबर्स कितने हैं, 100 व्यक्ति। और उसमें से हम बोले कि भाई ये अर्बन एरिया की एक सोसाइटी है जिसमें 100 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, बीपीएल की हमने सेट बता दिया, 2011 के हिसाब से ही लेते हैं। बीपीएल का है कि भाई 990 रुपये पर मंथ, इसका क्या है, बीपीएल का हमने सेट कर दिया। ठीक है, बीपीएल का क्राइटेरिया। तो मैं बोलूँ कि यहाँ पे 40%, 40 लोग ऐसे हैं, 40 कैंडिडेट्स, जो क्या है 990 रुपये पर मंथ कमा नहीं रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, हेड काउंट हम कैसे काउंट करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे हेड काउंट का यहाँ पे दे भी रखा है, नंबर ऑफ पीपल्स बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो मैंने क्या बोला कि 40 व्यक्ति ऐसे हैं जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है। टोटल पॉपुलेशन कितनी थी वहाँ की, 100। ठीक है, इसको अगर मल्टीप्लाई करके हम निकालेंगे, एक बार ये करिए आप, 2.5, और इससे अगर करेंगे तो आपका आ जाएगा, वही आ गया 40%। इसका मतलब क्या है कि 40% यहाँ पे क्या है, हेड काउंट रेशो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो हेड काउंट रेशो वो है कि नंबर ऑफ पीपल्स बिलो द पॉवर्टी लाइन जो सोसाइटी के अंदर रहते हैं, उसको जब हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमारा हेड काउंट रेशो आ जाता है। 2021 के हिसाब से जो इंडिया का हेड काउंट रेशो है वो कितना है, 25.01। और रूरल एरियाज़ की अगर बात करें तो 32.75, और अर्बन एरियाज़ की बात करें तो 8.81। आशा करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा हेड काउंट रेशियो का। ठीक है, अगर इसका कोई भी क्वेश्चन आता है तो नॉर्मल यही पूछा जाता है, भाई हेड काउंट किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो हम बात करते हैं कि पॉवर्टी की मेजरमेंट के लिए हेड काउंट
यूज़ करते हैं। हेड काउंट कैसे है, इसका फॉर्मूला अगर पूछ ले तो वही है कि नंबर ऑफ जितने बिलो द पॉवर्टी लाइन पीपल हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन से, तो हमारा क्या आ जाता है, हेड काउंट आ जाता है। या हेड काउंट का ये आ सकता है कि भाई इंडिया का हेड काउंट 2021 के हिसाब से कितना है, तो आप बता देंगे भाई 25.0 हेड काउंट रेशियो। ठीक है, ये हमारा था हेड काउंट का टॉपिक। दूसरी तरफ आता है हमारा पॉवर्टी गैप। अब इसके अंदर हेड काउंट की एक लिमिटेशन ये है कि ये नहीं बताता कि लोग अत्यंत गरीब है या बीपीएल के बिल्कुल ही नज़दीक है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी लिमिटेशन की कि भाई दो व्यक्ति हैं ए और बी, ठीक है, और यहाँ पे हमने सेट कर दिया कि बीपीएल की लाइन है और ये दोनों क्या है, अर्बन एरियाज़ के हैं, तो यहाँ पे 990 रुपये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होना चाहिए पर मंथ। ए व्यक्ति है वो बेचारा क्या करता है, 100 रुपये पर मंथ ही कमा पाता है, और जो बी व्यक्ति है वो 950 रुपये पर मंथ ही कमा पाता है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें तो दोनों व्यक्ति क्या है, बिलो द पॉवर्टी लाइन है, तो ये तो सिर्फ दोनों को काउंट करके ही एक ही बताएगा कि भाई दोनों व्यक्ति क्या है, बीपीएल है। लेकिन जो हमारा पॉवर्टी गैप है वो क्या बताता है, वो बताता है हमारा कि पॉवर्टी लाइन है और जो बिल्कुल गरीब है उन दोनों के बीच के डिफरेंस को बताता है। कैसे, द पॉवर्टी गैप मेजरिंग द एवरेज शॉर्टफॉल ऑफ द इनकम फ्रॉम द पॉवर्टी लाइन। कि भी कोई भी व्यक्ति है, जैसे पॉवर्टी यहाँ पे अगर डायग्राम से बनाने की कोशिश करें तो जैसे हमने बता दिया कि पॉवर्टी लाइन ये हमने सेट कर दी 990 रुपीज़। ठीक है, ये हमने पॉवर्टी लाइन स्टार्टअप कर दी, और यहाँ से हमने बताया कि यहाँ पे संख्या 100, जैसे हमने मान ली 100 व्यक्ति हैं, यहाँ पे 500 व्यक्ति हैं, यहाँ पे 1000, ऐसे बढ़ते बढ़ते नंबर ऑफ पॉपुलेशन होगी। और यहाँ से अगर डायग्राम की बात करें, जैसे यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पे व्यक्ति हैं 5000। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमारा हेड काउंट रेशो कितना है, तो हेड काउंट जैसे बता देगा भाई कि हेड काउंट बताएगा कि 5000 व्यक्ति क्या है, बिलो द पॉवर्टी लाइन है। लेकिन अगर बात करें हम कि हमारा पॉवर्टी गैप क्या बताता है, पॉवर्टी गैप हमें ये बताता है कि 100 व्यक्ति हैं उनकी इनकम कितनी है, 100 रुपये है। ठीक है, 500 व्यक्ति हैं उनकी इनकम 250 रुपये है। तो ऐसे ऐसे करके हमें क्या है, पॉवर्टी गैप से हमें जो बीपीएल लाइन है, जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है जो हमने सेट कर रखी है, उसका और नीचे जो हमारी क्या है इनकम के बीच का हमें क्या अंतराल का पता चलता है। हमें किसका पता चलता है, डेप्थ ऑफ द पॉवर्टी रिफ्लेक्टिंग द एवरेज रिसोर्सेज नीडेड टू लिफ्ट एवरीवन आउट ऑफ द पॉवर्टी। अब मेरे को ये पता है कि आप मान के चलिए 990 रुपये हमने कितना सेट किया यहाँ पे, अर्बन का 990 रुपये, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी इनकम यहाँ पे मान के चलिए इसकी इनकम यहाँ कितनी है, 950। ठीक है, और ऐसे कितने व्यक्ति हैं यहाँ पे, 1000 व्यक्ति। तो अगर बात करें कि इन 1000 व्यक्तियों को अगर गरीबी से निकालना है, तो हमें पता है कि अगर इनकी 40 रुपये से इनकम बढ़ जाए किसी तरीके से, तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, बिलो द पॉवर्टी लाइन का क्राइटेरिया को अपर कर देंगे और वो अबो द पॉवर्टी लाइन चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमें ये भी बताता है कि हमें कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत है कि हम इस गरीबी को हटा सकें। ठीक है, तो इसका पॉवर्टी गैप का जो रेशियो है या पॉवर्टी गैप इंडेक्स है, इसको हम कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला है 1/n और मल्टीप्लाई करते हैं z-t/z। तो n का मतलब तो हमारा वही है कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन, कि हमारे पास पॉपुलेशन कितनी है, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, और z हमारा क्या है, पॉवर्टी लाइन। z किससे डिनोट कर रहे हैं हम, पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन हमने सेट कर दी, जैसे 990 है या किसी भी जगह, मतलब किसी भी देश में ये अलग अलग हो सकती है। ठीक है, हमने z यहाँ पे पॉवर्टी लाइन ले ली, t हमने क्या लिया है, नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स जो बीपीएल लाइन से नीचे है। ठीक है, बीपीएल लाइन से नीचे है मंथली, या हम बोल सकते हैं मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑफ द बीपीएल हाउस होल्ड। और जेड से हमने आपको बता ही दिया कि बिलो द पॉवर्टी लाइन का जो सेटअप कितना है। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम क्या है, पॉवर्टी गैप इंडेक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको एक एग्जांपल की सहायता से समझाता हूँ कि पॉवर्टी गैप रेशो है वो कैसे निकाला जाता है। तो देखिए इसमें क्या है, तो इसमें देखिए हम जो पॉवर्टी गैप इंडेक्स है, पॉवर्टी गैप रेशियो बोल सकते हैं, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, पॉवर्टी गैप इंडेक्स। तो देखिए हम इसका एक
एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, MPSC दे रखा है कि जो मंथली पर जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है किसी भी 8 हाउस होल्ड का दे रखा है, मतलब 8 ऐसे परिवार हैं जो अलग अलग स्टेट में रह रहे हैं, स्टेट ए में और स्टेट बी में। स्टेट ए में जो पहला परिवार है वो 950 रुपये क्या कर रहा है, कंजम्पशन करता है हर महीने। जो परिवार नंबर 2 है वो 1100 रुपये खर्च करता है। परिवार 3 है वो 1000 करता है। फोर्थ है जो 975, ऐसे ऐसे करके ये अपना मंथली पर जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो कर रही हैं, ठीक है। और जो पॉवर्टी लाइन सेट कर रखी है वो कितनी कर रखी है, पॉवर्टी लाइन सेट कर रखी है 800 रुपीज़ के ऊपर, ठीक है। तो जब हमें क्या है, अगर हम बात करें HCR की, जो हेड काउंट रेशियो है उसकी बात कर लेते हैं हम एक बार। हेड काउंट रेशियो में मैंने आपको बताया था कि क्या कितने परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो हमने देखा कि 800 रुपये, अगर स्टेट ए की बात कर लेते हैं पहले, अगर 800 रुपये BPL लाइन है तो हमारा परिवार नंबर 5 है वो भी बिलो द पॉवर्टी लाइन है, परिवार नंबर 6 है वो भी बिलो द पॉवर्टी लाइन है, परिवार नंबर 7 है वो भी सेम बिलो द पॉवर्टी लाइन है। तो हमारे पास कितने हो गए बिलो द पॉवर्टी लाइन, 3। और इसको हम डिवाइड करेंगे कितने से, टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स कितने हैं हमारे पास 8, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ऐसे करके इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 12.5। तो ऐसे करके हमारा जो हेड काउंट रेशियो आ जाएगा वो आएगा 37.5%। सेम अगर HCR स्टेट बी की बात करेंगे, HCR हो गया स्टेट ए का, स्टेट ए। अगर हम बात करें HCR स्टेट बी, तो स्टेट बी का भी यही है कि यहाँ पर भी 3 परिवार ऐसे हैं। परिवार नंबर 5 है 550 आय के साथ, इसकी इनकम है 600, इसकी इनकम है 490। तो 3 परिवार ऐसे हैं जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है। तो सेम इसका भी हमारा कितना है, हेड काउंट रेशियो आ जाएगा 37.5%। अब बात कर लेते हैं हम। अब आपने देखा होगा कि दोनों परिवार की देखिए इनकम अलग अलग है। यहाँ पे 550 इनकम है तो इसका गैप कितना है, कितना गैप हो रहा है 250 का। यहाँ पे गैप कितना है 200 का। यहाँ पे गैप कितना है आपका 310 का। अगर यहाँ पे बात करें तो बिल्कुल ही कम गैप है, यहाँ पे 50 रुपये का गैप है, यहाँ पे 25 रुपये का गैप है, यहाँ पे 10 रुपये का गैप है। लेकिन हेड काउंट रेशियो क्या बताता है कि नहीं भाई, आप दोनों स्टेट के अंदर जो परसेंटेज है ना, मैं तो यही बताऊंगा कि कितने लोग गरीब हैं। पॉवर्टी गैप को नहीं बता पाता जो हमारा क्या है HCR है। इसीलिए किस फॉर्मूले का वो किया गया, डेवलप किया गया, PGR का किया गया, आपकी पॉवर्टी गैप रेशियो क्या है, कैसे हम निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि इसका जो फॉर्मूला था PGR का वो मैंने बताया था 1/n, भाई जितनी पॉपुलेशन है और जितना हमारा क्या है, फिर हम क्या करते हैं Z-T/K Z हमारा क्या है, पॉवर्टी लाइन जो हमने सेट कर रखी है, T जो पॉवर्टी BPL से नीचे वाले जो कैंडिडेट्स हैं या हाउस होल्ड हैं उनकी कितनी इनकम है, और हम क्या करते हैं Z से ही वापस से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा क्या आ जाता है, PGR आ जाता है, पॉवर्टी गैप रेशो। तो इसका हम निकाल के देखते हैं। चलो देखिए, तो PGR हम क्या करेंगे, हाउस होल्ड हमारे पास कितने हैं 8, तो 1/8 हो गया, 1/n की जगह, ठीक है। और हमारे पास क्या है Z कितना है, हमने Z यहाँ पे सेट कर रखा है 800, तो Z हो गया 800। 800 में से पहली जो 5वां परिवार था उसकी इनकम कितनी थी 750, हमने यहाँ पे माइनस कर दी, और अपोन के हमने कितना कर दिया 800, ठीक है। ये तो हमारा हो गया एक परिवार का। दूसरा परिवार का जब निकालेंगे तो 1/8, 800 माइनस के हम क्या करेंगे 775 माइनस करेंगे, और अपोन के कितना कर देंगे 800। फिर हम करेंगे तीसरा परिवार का 1/8, 800 माइनस के 790/800, ठीक है। और जब हम इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अप्रोक्स आंसर निकल के आ जाएगा 0.0133 अप्रोक्स, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्टेट ए का क्या है, PGR है, पॉवर्टी गैप रेशियो है, ठीक है। अब हम एक बार देख लेते हैं जो पॉवर्टी गैप जो स्टेट 2 का है उसको हम क्या है लाइव निकाल के देख लेते हैं। तो 1/n हम करेंगे, 1/के हमारे पास हाउस होल्ड कितने हैं 8, Z कितना है हमारे पास 800 माइनस के T देखिए हमारा जो 5th परिवार है स्टेट बी का, हम यहाँ पे बात करें स्टेट बी की, तो कितनी उसकी इनकम 550। तो 800 में से हम क्या करते हैं 550 को घटा देंगे और डिवाइड किससे करेंगे 800 से, ठीक है। ये तो हमारा आ गया एक परिवार का। दूसरा बिलो द पॉवर्टी लाइन है वो हम फिर से करते हैं 1/8, और 800 में से दूसरा परिवार गरीब है उसकी कितनी इनकम है 600, तो 800 में से हम क्या घटाएंगे 600 और डिवाइड कर देंगे हम किससे 800 से,
2 परिवार हो गए। तीसरा परिवार है जिसकी इनकम कितनी है 490, तो 1/8 और यहाँ पे वही होगा 800 माइनस के इनकम कितनी है थर्ड परिवार की 490 और डिवाइड बाई 800। ठीक है, अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो कैसे सोल्व होगा, 1/8 ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, 800 में से 500 अगर घटाएं तो 250 आ गया। ठीक है, और अपोन के कितना आ गया 800। ऐसे ही हम इसको सोल्व कर लेते हैं, 1/8 यहाँ पे कितना आ गया 200, अपोन के हमारा कितना आ गया 800, प्लस में कर लेते हैं 1/8 ये हमारा कितना आ गया 310 और अपोन के कितना आ गया 800। ठीक है, अगर इससे काटना चाहें तो इससे आप करके देख लीजिए सोल्व, ये हमारा काट हो गया 5 से चला जाएगा ये। ठीक है, इसको भी ऐसे ही काट लेते हैं, ये आ जाएगा 4, इसको करते हैं तो ये इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 5/128 प्लस के ये आ गया 1/32, सॉरी ये आ गया 31/640। ठीक है, जब हम इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 0. में चेक कर लेता हूँ 0.119। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये हमारा सोल्व हो गया आ जाएगा 0.119 अप्रोक्सीमेट। तो अब ध्यान से देखिए, जो स्टेट ए है और स्टेट बी है, इन दोनों के अंदर जो पॉवर्टी गैप रेशियो है या पॉवर्टी गैप इंडेक्स है वो क्या है अलग अलग आ रहा है। ये तो हमारा आ गया स्टेट ए का, स्टेट क्या है ए, और स्टेट बी का हमारा कितना आया था 0.0133। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है। जबकि अगर HCR की बात करें तो HCR यही बताता है कि भाई दोनों कंट्रीज़ के अंदर या दोनों स्टेट के अंदर है ना सेम रेशो है, सेम गरीब आदमी है, मतलब 3 ही कंट्री वहाँ 3 ही हाउस होल्ड वहाँ पे गरीब हैं और स्टेट बी में भी 3 हाउस होल्ड गरीब हैं। जबकि अगर एक्चुअल की बात करें तो हमने रेशो निकाला प्रॉपरली, हमने ये देखा कि जो लोग पॉवर्टी गैप रेशो यही बताता है कि पॉवर्टी लाइन से, जो हमने पॉवर्टी लाइन सेट करी है उससे कितने व्यक्ति नीचे गरीबी तक रह रहे हैं। अगर मान के चलिए ये इनकम 0 है अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे 10 व्यक्ति रह रहे हैं जिनकी इनकम कितनी है 100, यहाँ पे 20 व्यक्ति हैं जिसकी इनकम क्या है 200, ऐसे कर करते ये हमारी क्या है बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो बिलो द पॉवर्टी लाइन और उससे रहने वाले जो नीचे व्यक्ति हैं उनकी आय का जो गैप है वही हमें क्या बताता है पॉवर्टी गैप रेशो बताता है। ठीक है, आपको आशा करते हैं आपको हेड काउंट रेशो, हेड काउंट और पॉवर्टी गैप जो इंडेक्स है या पॉवर्टी गैप रेशो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए कोई भी वीडियो जब हम बनाते हैं तो उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, तो प्लीज़ आप हमें मोटिवेट करें। आपको कैसा लगा, आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।